हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। जैसा कि आपको मालूम है, हम क्लास 12th का जो हमारा चैप्टर फर्स्ट दे रखा था वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उस चैप्टर को हमने क्लोज कर लिया था। ठीक, उस पर हमने क्या बहुत सारे डेरिवेशन टॉपिक और बाकी हेडिंग और सारी हेडिंग को मैंने पढ़ा और बाकी न्यूमेरिकल लगाया, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी थी। तो उस के बारे में डिस्कस आज हम नहीं करेंगे। आज हम सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक, सेकेंड चैप्टर में आज हम लोग जानेंगे वैद्युत विभव क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज़ होती है हमारी। तो इस पे आपके बोर्ड एग्जाम में जान लीजिए बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बनते हैं। न्यूमेरिकल में आपको ये काम आएगा। तो ये छोटी सी चीज़ आपको कहने को तो ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं इस पे। ठीक, तो आज हम जान लेते हैं कि विद्युत विभव होता क्या है हमारा। ठीक, छोटी सी चीज़ है, तो आज हम लोग इस पे आज मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। इस पे मैं आपको इसकी डिफिनेशन बता दूंगा, इसका फॉर्मूला बता दूंगा, इसका डायमेंशन यानी कि बीमा बता दूंगा, और क्या इसका यूनिट यानी कि मात्रक बता दूंगा, परिभाषा सूत्र, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ठीक, इसके बाद आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक, तो चलिए पहले इसका पढ़ेंगे, क्या डिफिनेशन यानी क्या परिभाषा इसकी जानेंगे तो क्या होती है। तो इसकी परिभाषा देखिए यहाँ पे लिखी हुई है। पहले मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, फिर मैं आपको एक फिगर की मदद से यहाँ समझाऊंगा, तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे पढ़ने पे क्लियर नहीं होता तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मैं फिगर से बताऊँगा तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखिए, हम पहले पढ़ेंगे। ठीक, तो लिखा क्या है परिभाषा में, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वह उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। क्या वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक, तो देखिए कह क्या रहा है, एकांक धन परीक्षण आवेश यानी कि कोई टेस्ट चार्ज, धन परीक्षण आवेश यानी कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। परीक्षण मतलब क्या होता है, टेस्ट होता है। इतनी हिंदी है तो थोड़ी सी आपको इंग्लिश जाननी पड़ेगी। परीक्षण मतलब होता है टेस्ट चार्ज। तो देखिए मैं यहाँ पे एक चीज़, मैं आपको डिफिनेशन भी आप देखते जाइए, फिगर को भी देखते जाइएगा। ठीक, मान लीजिए ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र है, और वैद्युत क्षेत्र क्या होता है उसको जानने के लिए आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ये मान लीजिए क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। ठीक, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, इतना ढेर सारा। ठीक, अब इसमें क्या रखे हैं, इसमें कोई एक पॉइंट रखा हुआ है, कोई एक बिंदु। मान लीजिए ये पॉइंट का नाम दे देते हैं पी। ठीक, ये पॉइंट रखा हुआ है। अब इस पे क्या करेंगे, और यहाँ पे इससे कुछ दूरी पे, यहाँ पे मान लीजिए कुछ दूरी नहीं, इनफाइनाइट, अनंत अनंत दूरी तक। ठीक, अनंत दूरी पर कोई क्या रखा है, कोई वस्तु रखी है। ठीक, तो क्या इसके बाद क्या करेंगे, देखिए बोल रहा है एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है वह उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। यानी कि वैद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई बिंदु रखा हुआ है। अब क्या है, यहाँ पे मान लीजिए अनंत दूरी पर एक धन परीक्षण आवेश यानी कि क्या, एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे एक क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है। क्या, क्यू नॉट। अब देख लीजिए, अब ये चार्ज है और ये क्या है, कुछ दूरी पर अनंत, ये अनंत दूरी पर है इससे। अब इसको जब यहाँ से यहाँ तक जब आप ले आएंगे, ऐसे ऐसे जब आप ले आएंगे इसको, जब इसको ले आएंगे, जब इस विद्युत क्षेत्र में बिंदु पी तक जब आप ले आएंगे, तो आप यही जितना कार्य करेंगे ना, इसको जब यहाँ से यहाँ तक ले आने में जितना आप कार्य करेंगे, जितना आप वर्क करेंगे ना, वही इसका क्या कहलाता है, वही कहलाता है इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि वैद्युत विभव। ठीक, वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव। इतनी छोटी सी बात थी यार, इसमें मैं बताऊं क्या। ठीक, कोई वस्तु, कोई चार्ज है, परीक्षण आवेश है यानी कि टेस्ट चार्ज है, उसको वैद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु पी रखा हुआ है। उस आवेश को बिंदु पी तक ले आने में जितना आप क्या कार्य करोगे वही उसका क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव कहला जाता है। दैट्स इट, कुछ है ही नहीं। चलिए डिफिनेशन आपकी क्लियर हो गई, डिफिनेशन क्या क्लियर हो गई। अब बात आता है फॉर्मूला। तो देखेंगे अब हम इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए वैद्युत विभव को हम लोग किससे दिखाते हैं, मैंने एक चीज़ यहाँ पे बतानी आपको भूल गई। यहाँ पे देखिए एक चीज़ और लिखा है, वैद्युत विभव यानी कि इसे इसे किसे बोल रहा है, वैद्युत विभव, इसे वी से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि वैद्युत विभव को ई से प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। तो चलिए देखिए, अब हम देखेंगे इसका फॉर्मूला, वैद्युत विभव का क्या फॉर्मूला, वैद्युत विभव, विभव
वी से दिखाते हैं, तो यहाँ ब्रैकेट में मैं वी लिख दिया। देखिए वैद्युत विभव फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है W/Q0। यानी कि देखिए Q0 को जब आप यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जितना आप कार्य करेंगे वही इसका क्या कहलाएगा, वही इसका कहलाएगा वैद्युत विभव। यही इसका फॉर्मूले में बन के आपको डिफिनेशन से फॉर्मूला बना सकते हैं, आप फॉर्मूले से डिफिनेशन, अगर आपको डिफिनेशन याद है तो आप डिफिनेशन से फॉर्मूला बना सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप फॉर्मूले से डिफिनेशन बना सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात होती है, जिसका फॉर्मूला डिफिनेशन दोनों मैच करते रहती है, वो उसकी सबसे अच्छी बात होती है कि आपको दोनों में से कोई भी याद है तो आप कोई भी कर सकते हो। तो देखिए इसमें आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी देखिए फॉर्मूला भी क्लियर हो गया। अब हम इसका देखेंगे डायमेंशन, इसका वीमा क्या होता है, ठीक। तो अब हम इसका देखेंगे वीमा, वीमा देखेंगे। तो वीमा देखने से पहले आप क्या करिए, इसका यूनिट देख लीजिए, ठीक है। अगर आपको अभी तक वीमा निकालने नहीं आता है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बताया कि वीमा किस तरीके से निकालते हैं, बहुत डिटेल में बताया है और बहुत सारी प्रैक्टिस भी कराई है, उसमें जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीमा जानने से पहले हम इसका यूनिट जान लेंगे, फिर वीमा जानेंगे, ठीक। क्योंकि वीमा निकालने के लिए हमें यूनिट का मालूम होना, मात्रक का मालूम होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि इसका मात्रक देखेंगे तो फॉर्मूला हमारा निकल के क्या आया था, V=W/Q। W यहाँ पे क्या है, कार्य है, वर्क, और ये Q क्या है, Q है यहाँ पे आवेश, धन परीक्षण आवेश, ठीक, टेस्ट चार्ज। अब देखिए आपको पता होगा जो हमारा W होता है वो क्या होता है, कार्य, क्या है यहाँ पे कार्य। अब कार्य का मात्रक आपको मालूम होगा, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, जूल, ठीक। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, ठीक है। आवेश का जो हमारा मात्रक होता है वो होता है कूलाम, क्या होता है, कूलाम, ठीक। जूल हो गया और कूलाम हो गया, ठीक। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब इसका जो हमारा मात्रक यहाँ से निकल के क्या आया, ये दोनों बटे में था देखे, तो इसका हमारा मात्रक निकल के आया जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम, इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया, क्या हो गया, मात्रक हो गया, ठीक, मात्रक हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम निकालेंगे इसका वीमा यानी कि डायमेंशन, ठीक। तो डायमेंशन निकालने के लिए देखिए वर्क का आपको क्या डायमेंशन मालूम होगा, अगर नहीं मालूम तो आप जाके प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। तो वर्क का यहाँ देखिए मैं वीमा निकाल रहा हूँ, वीमा, ठीक, यहाँ मैं वीमा निकाल रहा हूँ इसकी। तो देखिए वर्क का यानी कि हमारा कार्य का जो वीमा होता है वो होता है M, पहले ऊपर हमारा कार्य है ना तो वही लिखेंगे ML/2 ठीक, इतना होता है, इतना होता है। तो अब देखिए इसके बाद बटे में क्या दे रखा, आवेश, आवेश हमारा क्या होता है, Q होता है IT, ठीक। ये हमारा आवेश का फॉर्मूला होता है। तो आई हमारा यहाँ पे क्या है, आई यहाँ पे है धारा, ठीक, धारा है। धारा किसको हम लोग कहते हैं, धारा को एम्पियर में कहते हैं। और टी क्या है, समय, समय के लिए हम लोग टी लिखते हैं, ठीक, ये हो गया। तो यहाँ पे ये लिख देंगे, क्यू की जगह पे AT लिख देंगे, ठीक। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब यहीं से वीमा निकल के आएगी आपकी, देखिए कैसे आएगी। जब देखिए ये ML ये था ऐसे ही। अब देखिए टी जब ऊपर जाएगा तो टी की पावर -1 होगा, जब ऊपर जाएगा तो टी की पावर -1 हो जाएगा, तो हो जाएगा टी की पावर -2 पहले था, माइनस टी की पावर -1 हो जाएगा, तो दो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा टी की पावर -3। इतना आपको आता होगा मैथ। और क्या, ए की पावर -1 हो जाएगा, एक ए की पावर नीचे 1 है, जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। इतना आपका क्या हो जाएगा, इसका वीमा आ जाएगा, ठीक। इसका वीमा क्लियर हो गया और इसका यूनिट यानी क्या, इसका मात्रक क्लियर हो गया, ठीक, मात्रक भी क्लियर हो गया। और इसका क्या, फॉर्मूला भी क्लियर हो गया। ये देखिए फॉर्मूला दे रखा है, फॉर्मूला, फॉर्मूला देखिए यहाँ पे दे रखा है, फॉर्मूला भी क्लियर हो गया। उसके बाद क्या, हमने सबसे पहले आपको इसका डिफिनेशन भी बता दिया, ठीक। तो सारी चीज़ें आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। हमारे चैनल पहली बार विजिट करो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।